जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के भीतर तनाव अब हर मंच पर साफ दिख रहा है। भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के फैसले ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और घुटनों पर आ गई है शहबाज सरकार। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्री ने बड़ी लंबी लंबी हाँकते हुए भारत को धमकी दी थी, लेकिन अब इसी धमकी के बाद खुद ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के मंत्री से लेकर सांसद तक लगातार दुनिया से अपील कर रहे हैं कि इस संधि को बचाया जाए। इस कड़ी में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद और अंतर्राष्ट्रीय कानून और जल विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद भारत के फैसले के खिलाफ ग्लोबल समर्थन जुटाना था। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है। शहबाज सरकार में सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने 30 जून को कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने कहा, पिछले साल अप्रैल से चिनाब नदी की धारा में उतार चढ़ाव को लेकर हमने भारत को 4 बार पत्र लिखा, लेकिन वहां से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इस्लामाबाद में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने 1960 से जल बंटवारे समझौते का जिक्र किया। मेहर अली ने कहा कि चिनाब नदी के पानी के बहाव में होने वाला बदलाव पाकिस्तान के लिए राजनीतिक खतरा है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह और प्रोजेक्ट से जुड़ा डेटा भारत को देना चाहिए। भारत इस मामले पर कोई जवाब नहीं दे रहा और उसकी चुप्पी हमारे लिए खतरा है। उन्होंने कहा, नदी के निचले हिस्से यानी डाउन स्ट्रीम में मौजूद कोई भी जिम्मेदार देश या अधिकारी पानी के इस उतार चढ़ाव को आम बात मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा जुड़ी है। सिंधु जल आयोग का गठन इन्हीं घटनाओं की जांच करने के लिए किया गया है। भारत की ओर से जल संधि को स्थगित करने के बावजूद पाकिस्तान ने पिछले साल इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत डेटा शेयर करने के चैनल को सक्रिय रखने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मेहर अली शाह का आरोप है कि पाकिस्तान तो सिंधु जल संधि के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब या सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, अगस्त 2023 के बाद से न तो कोई दौरा हुआ, न ही महीने के डेटा सौंपे गए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। सिंधु जल संधि को लेकर मेहर अली ने भारत से 3 मांगे की हैं। पहला, भारत और पाकिस्तान के कमीशन की तुरंत बैठक बुलाई जाए। दूसरा, दोबारा पानी का डेटा शेयर करना शुरू हो। तीसरा, दोनों देशों के अधिकारियों के दौरे और निरीक्षण फिर से शुरू हो। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि मराला बैराज से भारत अपने निचले रास्तों को फिर से खोल रहा है, जिससे वो जब चाहे अपनी मर्जी से बांध को खाली और दोबारा भर सकता है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कह दिया कि इससे पानी के बचाव पर भारत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चिनाब ब्यास प्रोजेक्ट पर चिंता जताई। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चिनाब नदी से करीब 19 लाख एकड़ फीट पानी को मोड़ सकता है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। भारत ने साफ कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार भी तेज कर दी। सिंधु का पानी पाकिस्तान की खेती, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए बहुत अहम है। संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ पानी के प्रवाह को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उससे भारत से मिलने वाली हाइड्रोलॉजिकल जानकारी भी नहीं मिल रही। यही वजह है कि अब पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का तो रुख साफ है कि सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होगी। तो पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के निलंबित होने से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अलग अलग वैश्विक मंचों पर रोने के बाद भी जब पाकिस्तान की दाल नहीं गली, तब उसने अब एक नया नाटक शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इसको लेकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहाँ पाकिस्तान के कई नेताओं ने सिंधु जल संधि को दोबारा लागू करने की बात कही, लेकिन हंसने वाली बात तो ये थी कि पाकिस्तान इस कार्यक्रम में भारत का नाम तक नहीं ले पाया। दरअसल पाकिस्तान को बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से करारी हार मिली और वो इस हार को अब तक भूल ही नहीं पाया है।
ऐसे में भारत का खौफ लाजमी है और इसलिए पाकिस्तानी मंत्रियों ने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया और भारत के लिए ताकतवर देश शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान के एक सांसद मुसादिक मलिक ने कहा कि कोई ताकतवर देश अपनी मर्जी से किसी समझौते को रद्द नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि भारत ने इस समझौते को यूं ही निलंबित नहीं किया। ये पाकिस्तान की करतूतों का ही नतीजा है कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी रोए। उन्होंने यहाँ अपने संबोधन में बेतुकी बातें कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान सिंधु जल संधि स्थगित करने के भारत के फैसले को खारिज करता है और ये अब भी वैध और प्रभावी है। रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक डार ने दावा किया कि कोई भी पक्ष एक तरफा तौर पर ऐसी संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निलंबित या खत्म नहीं कर सकता जिसमें ऐसा कोई प्रावधान न हो। आपको बता दें, दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इन सब के बीच इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए जरदारी ने कहा कि सिंधु नदी सौदेबाजी या बातचीत का विषय नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जरदारी ने जल मार्गों के हथियार के रूप में इस्तेमाल के खिलाफ एक नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा इस सम्मेलन में ये साफ किया जाना चाहिए कि जल मार्गों का इस्तेमाल किसी देश पर दबाव बनाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता और ये सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। तो इतना क्यों रो रहा है पाकिस्तान? सिंधु जल समझौते के रुकने से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। भारत द्वारा नदियों के पानी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा न करने के कारण पाकिस्तान बेबस है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि भारतीय नदियों में कितना पानी आ रहा है जिससे वो समय पर बाढ़ या सूखे से निपटने के कदम उठा पाएं। वहीं पाकिस्तान की लगभग पूरी खेती और हाइड्रो पावर इसी सिंधु नदी के भरोसे चलती है। अब भारत के इस कदम से पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज की कगार पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।